आज का टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आप सभी जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं, जो अ से लेके ज्ञ तक होते हैं, जिसको हम पूरा क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितनी होती है, 52 होती है ना, जिसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। तो हम प्रत्येक वर्ण कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनम कंठ। देखो इसको हम तोड़ेंगे सूत्र के माध्यम से, आप इन सब चीजों को याद कर लेना, ठीक है। अकुह, देखो कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां उच्चारित होती है, ये ध्यान रखना। अ आ, कु है, कु मतलब होता है क वर्ग, जिसमें क ख ग घ 5 वर्ण ये होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, क वर्ग। फिर आपका ह और फिर विसर्ग। ये सभी ध्वनियां जो है कहाँ से उच्चारित होती है, कंठ से होती है। तो इस प्रकार से कभी भी सूत्र के माध्यम से पूछा जाएगा, आप ये चीजें ध्यान रखना। दूसरा देखो इचु यशाना ताल। देखो ई के साथ बड़ी, ठीक है। ई चू मतलब होता है च वर्ग। च वर्ग में आपका च छ ज झ य, ये 5 वर्ण आ गए आपके। फिर आपका आएगा यहाँ पे य और ये वाली सौ। अब इसको सलजम वाली सौ ना बोल के कौन सी सौ बोलोगे, ताल पे। तो इचु यशाना ताल, ये वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, ताल से बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है लितु लशाना दंतो। ली खुद ही तोड़ दो इसको। तू मतलब होता है तौ वर्ग, तौ वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न। फिर आपका ल श, ये वाली श कौन सी होती है, दंत्य स्वर। ये वाली स्व तालव्य स्वर। जब हम इसका जैसे तौ वर्ग, हमने तौ, जब हम तौ का उच्चारण करते तो हमारे दांत टकरा रहे हैं, तौ थ दांतों पे लग रहे हैं, और थौ, ये सारे दंत से बोले जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने से हमारी जो ध्वनियां हैं वो दांतों से टकरा के बाहर निकलती है, समझ रहे। उसके बाद है ऋतु रसायना मूर्धा। इसमें देखो री टू में आपका आएगा टॉ, कौन कौन से, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। फिर आपका र आएगा, फिर ये वाली श, जिसको तुम सब प वाली श कहते हैं ना, तो ये हमारी कौन सी स होगी, मूर्धन्य स, समझ रहे। ये भी ध्यान रखना आपने। इसके बाद उपपद्यमान्य ओष्ठ। तो उ ये आपके स्वर हैं, ये देखो ये स्वर है, अब बाकी आपके व्यंजन है। तो उ उच्चारण करो, उच्चारण करने से हमारे ओष्ठ क्या है, हिल रहे हैं ना, तो ये इसलिए ये कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। और प वर्ग का प्रत्येक वर्ण ओष्ठ से, प बोल रहे हैं ना, हिल रहे हैं ना, प जो भी है, ठीक है। इसके बाद एक तो कंठ ताल। कंठ और ताल दोनों से बोले जाते हैं, ए और आई, दो ध्वनियां कंठ और ताल से बोले जाते हैं। ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ और आव, ये दोनों ध्वनियां कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंत, केवल वो वर्ण ऐसा है जो दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। डबल वाले ध्वनियां भी ध्यान में रखना है उच्चारण स्थान। और लास्ट देखो नासिका से। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे यो ण जो भी है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। तो आपको ये मुख्य उच्चारण स्थान आपको ध्यान में रखना है। इसकी मैंने आपको पहले वीडियो भी बनाई थी ना, ग्रुप पे भेजी होगी, शायद से आपने देखा नहीं होगा, तो देख लेना इसको, ठीक है। और इनको इसी तरीके से याद करना है, सूत्र के माध्यम से आपको याद रहेगा तो आप कभी नहीं इसको भूल पाओगे, समझ रहे। थैंक यू।